नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी अपडेट्स में, जिसमें एक बात आ रही है रिवर्स मैकेनिज्म, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो काफी लोग इस बात में परेशान हो जाते हैं कि ये आरसीएम या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है। तो पहले आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है और किन किन चीजों पे अप्लाई होता है और इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इसके लिए हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो आज हम बात करें आरसीएम, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हम अगर बात करें जीएसटी में दो लोग हैं, एक तो हमारा सप्लायर यानी कि जिसने हमें सप्लाई की, और दूसरा यानी कि एक सप्लाई रिसिपिएंट हो गया और एक जिसने सप्लाई प्रोवाइड की। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है असल में? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जो सप्लाई एक तरह से रिसिपिएंट है, ही विल पे द टैक्स, दैट इज कॉल्ड आरसीएम। तो हम ऐसे ही आरसीएम की बात कर रहे हैं कि ये कहां कहां पे अप्लाई होता है। उसमें से एक पार्ट है कि जो आरसीएम है वो रेंट पेड पे अप्लाई होता है। अगर हमने किसी को रेंट पे किया, और रेंट पे कमर्शियल पे अगर हम बात करें, अगर आपने कमर्शियल पर्पस के लिए रेंट पे किया, उस सिचुएशन में अगर आपने रेंट रजिस्टर्ड को पे किया देन इट इज ओके, फिर तो है ही है, क्योंकि दैट पर्सन विल पे द टैक्स। लेकिन अगर आपने जो रेंट पे किया वो अनरजिस्टर्ड पार्टी को किया, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। उसमें आपको क्या करना है कि जो अभी काफी लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सबके लिए तो एप्लीकेबल नहीं है। आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है और क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे है। तो हमने क्या करना है, जब भी हम रेंट पे कर रहे हैं उसका आरसीएम के अंदर 18% जो है वो हमें पे करना है। होगा क्या, जब भी हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करते हैं तो उस सिचुएशन में यू कैन हैव यू कैन टेक द इनपुट क्रेडिट ऑफ दैट अमाउंट। तो आपने सिर्फ ये एक कंप्लायंस है कि जब भी आप रेंट पे करें, आपने आरसीएम के अंदर 18% रेंट के ऊपर जीएसटी देना है। और वो आप कहाँ पे पे करोगे? आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी को पे किया, अंडर आरसीएम हेड पे किया, और वो उसका इनपुट आप ले पाओगे। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार हमसे रह जाती हैं, हम इसको इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन इसको ध्यान रहे, क्योंकि ये अभी तो देखो, अगर ओरिजिनली देखा जाए तो इसमें हमारा कोई नुकसान ज्यादा होने नहीं वाला, क्योंकि हम वो इनपुट क्रेडिट ले पाएंगे। तो ये था आरसीएम ऑन रेंट कि ऐसे डिफरेंट आरसीएम कब कब आप पे कर सकते हो। एक दूसरी बात, आप फ्रेट पे भी आरसीएम पे करते हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर ऑन फ्रेट। लेकिन जो फ्रेट का रेट है दैट इज 5%। आप फ्रेट के ऊपर जब आरसीएम में पे करते हो तो उसका रेट है 5%। तो कुछ एक ही चीजें हैं, जब भी आपने जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है और जहां पे आपने जीएसटी पे करना होता है। मोर डिटेल्स के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हम ताकि आपके तक अपडेट्स लाते रहें। हम जीएसटी इनकम टैक्स पर जितने भी अपडेट्स आते हैं हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ शेयर करें। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक्स जो हमें कवर करने चाहिए, हमें पिन कर सकते हैं, हमें जरूर मेल कर सकते हैं या हमें बता भी सकते हैं। धन्यवाद।